तो कल हमने पढ़ाया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्याएं। तो हमने उसमें बताया था परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं। तो आज जो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ये सोच लो इम्पॉर्टेंट तो है ही, इम्पॉर्टेंट तो पूरी किताबें हैं, समझ में आया। तो आज जो है उससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये रहता है कि सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को एक बार अगर अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या सिद्ध करना है हमको, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, हम हमेशा मान लेंगे जो दिया हुआ है, हम मानेंगे, माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 5√3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा इसके विपरीत मान लेंगे। अब हमने मान लिया कि 5√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 5√3 को बराबर लिख सकते हैं a/b के। क्या है कि हम पहले बता चुके हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0। और लिखेंगे a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अब ये भी पता होना चाहिए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। इसके बाद और a और b पूर्णांक भी हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। अब यहाँ से देखते हैं, अगर 5√3 बराबर a/b है, हम 5 को उधर ले जाएंगे तो देखो 5 से क्या हो रहा है, गुणा। और जब गुणा हो रहा है तो √3 बराबर a/5b। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a/5b एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब a/5b तो यहाँ लिखेंगे अतः a/5b एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से देखो हमें ये पता चला कि अगर a/5 भी परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो लिखा होगा वो भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं a/5 भी जब परिमेय संख्या है तो √3 एक परिमेय संख्या है। और ये जो हमने माना है ये हमारा विरोधाभास क्या है, गलत है। ये जो हमने माना है ये विरोधाभास गलत है। और जब गलत है तो अतः √3 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे आगे सिद्ध कर सकते हैं कि √3 एक या 5√3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे का ये जरूर पता होना चाहिए, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस लिखना आना चाहिए कायदे से। आया कि समझ में नहीं आया, आ गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमने माना है वो विरोधाभास गलत है। तो यहाँ पे वो विरोधाभास क्या लिख देंगे, जो हमने माना है वो विरोधाभास या परिकल्पना भास गलत है। अतः 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, में
संख्या है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि 5√3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा का। मान लो अभी ये चैप्टर जुड़ा था तो 5√3 एक कैसी संख्या सिद्ध करनी होती है, अपरिमेय। इसी तरह एक सवाल और आ जाता है कि 3 + √2। अब देखो इसको इसे मिटा देते हैं। इसके बाद सवाल देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। 3 + √2 के इसके उल्टा मान लेंगे हमेशा। अगर अपरिमेय है तो क्या मान लेंगे, परिमेय। अगर परिमेय है तो क्या मान लेंगे, अपरिमेय। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जरूरी क्या आता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। कल परिमेय संख्या तो बता ही दी थी, आज जो है आएगा ये क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब देखो, अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कितने प्रकार का है। देखो, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही, हाँ। तो देखो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन सा, 2 कौन से हैं, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो 2 प्रकार के कौन से हैं, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। अब देखो कैसे पहचानना है। तो देखो बहुत सरल तरीका जो है बता रहे हैं। अगर मान लो 2 औरतें लड़ रही हैं, ठीक है, 2 औरतें, या मान लो तुम ही लड़ रहे हो 2 लोग। अगर लड़े क्या हुए, रुक गयो तो शांत हो गयो, और अगर लड़ेगी हो तो अशांत हो गयो। समझे में आया कि नहीं आया, बस तुमका यह है, समझे गए। अब देखो, तो शांत कैसे समझना है, अगर भाग देने के बाद यदि किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं और विभाजित करने के बाद दशमलव जो है, दशमलव के बाद पूरी संख्या कट जाती है तो वो कैसी संख्या होगी, शांत। और अगर नहीं कट रही है तो अशांत। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम जो है 2 से 7 का जो है भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से 7 का भाग। तो अब देखो 2 से अगर 7 का भाग देवे तो कितनी बार जाए, 3 बार। तो 2 × 3 = 6, बचा कितना, 1। दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से देखो पूरा कट गया, 3.5। तो अतः यहाँ लिखेंगे यह कैसी संख्या है, शांत हो गई। अगर मान लो हम 3 से 7 का भाग दे रहे हैं, 3 दूनी 6, बचा कितना, 1। अब 1 बचा तो फिर दशमलव लगा दो, 0, 3 तरफ को 9। अब 1 फिर बच गया, फिर दशमलव तो लगा। अब दशमलव तो बार बार लगाएगी नहीं पड़ी, ठीक है। तो 3 तरफ 9, फिर 1 बचा। अब यहाँ बार बार कर रहे हो तो 12 बार जाया करी। तो अब यहाँ से पता चल गया दशमलव के बाद ये पूरा कट ही नहीं रहा है, और जब दशमलव के बाद नहीं कट रहा तो ये कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव। समझ में आया कि नहीं, शांत अशांत। अब देखो, अगर मान लो ये तो 2 से 3 से, अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा से है, मान लो जो है 325 का देना है, $210। अब कैसे पता चली, अगर वहाँ 210 का पहाड़ा मान लो और ज़्यादा है, फिर भाग करो। तो देखो ये के लिए सबसे बढ़िया है जो हर है 210, उनके क्या करो, फैक्टर निकालो। अब अगर फैक्टर निकालने के बाद ये जो है इनका गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n, ये एकदम रट लो कायदे से, तुरंत बस समझ में। हर के फैक्टर करो, और हर अगर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है तो हम कह सकते हैं, कारण क्या लिखोगे, क्योंकि ये 2 की घात m और 5 की घात के n के रूप में है तो अतः यह शांत आवर्ती होगा। अगर नहीं है तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अब देखो चलो इसको बताते हैं। अब 210 के क्या करो, फैक्टर करो, 2 × 2,
अब देखो 2 अंक, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती, 2 अंक एक साथ जा रहे हैं तो 2 पंचे 10, बस कट गया, बीच में कहा 0। अब देखो 2 से कटने नहीं, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, अब 3 से, अब देखो इसे तो लाइन से 3 से काटना था, अब 3 सत्ते 21, 7 इकन्नम 7, सब कट गए। अब जब कट गए तो देखो यहाँ पर हम कारण जो है नियम का बताया रहा, 2 की घात m और 5 की घात n हो एक चीज़, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 325 बट्टे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, अभी आ जा रहे हैं। 2 और 5 के अलावा अगर 3 7 कोई भी ऐसी संख्या आ रही है तो वो जो है अशांत आवर्ती होगा। तो शांत और अशांत समझ में आ गए। अब कैसे करते हैं समझ में आ गया। तो अब इनका जो है बिना भाग किए, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि बिना भाग किए, देखो चाहे अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। अब बिना भाग किए, जैसे कि क्वेश्चन होता है बिना भाग किए या बिना विभाजन प्रक्रिया के, बिना विभाजन प्रक्रिया के या भाग किए के, जैसे कि क्वेश्चन है मान लो 13/125 का दशमलव प्रसार बताइए। प्रक्रिया के 13/125 का दशमलव प्रसार बताइए, प्रसार बताइए। अब देखो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि शांत है कि अशांत। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार, क्वेश्चन में भी लिख के आते ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं शांत हैं, और यदि शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात करो। तो 13 बटे, अब हमने क्या बताया था कि हर का क्या करो, फैक्टर करो। तो हर का फैक्टर, अब देखो अगर पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो इनका फैक्टर कर लो। और फैक्टर जो इनका निकली 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब इनका फैक्टर पता चल गया, 5 की घात कितनी है 3, तो ये जो है बन गया 3/5 की घात 3। तो अब बहुत सारे लोग कहें, अभी तो नियम बता रहा हूँ कि 2 की घात 5 है और 5 की घात n के रूप में है। अगर 2 की घात क्या बताया था m, 2 की घात m है और 5 की घात n के रूप में है तो शांत है, नहीं तो अशांत। और यहाँ तो 5 है केवल आए हैं, 2 तो आए नहीं, का मतलब अशांत है। तो ऐसा नहीं है, अगर केवल 5 आ जाए या फिर केवल 2 आ जाए तो भी यह शांत है। और कारण का है, कारण ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 0। अगर मान लो 2 है तो लिख सकते हैं 5 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 के बराबर। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो अब देखते हैं 13/5 की घात 3। तो अब देखो 13/5 की घात 3। अब हमेशा जो है जब दशमलव प्रसार कायदे समझ लो, अगर दशमलव प्रसार निकालना है तो जो 5 की घात 3 है, अब 2 तो है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखो जो कम हो, 2 नहीं है तो 2 से गुणा कर दो, अगर 5 नहीं तो 5 से। तो गुणा काहे से करेंगे, 2 की घात 3 से नीचे। और याद रखो अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर जरूर करो बराबर, हमेशा 2 की घात 3 से नीचे किया ऊपर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या बन गया 13 गुणे 2 की घात 3 मतलब 8, और यहाँ 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 3। अब आगे करेंगे तो आगे जो है यहाँ कर देते हैं, आगे इधर जगह नहीं, 13 8 104 और इधर जो है 5 दूनी 10 की घात 3। तो यहाँ से हमको पता चल गया जितनी घात है उतने अंक बाद क्या करो, दशमलव लगा दो। तो दशमलव जो लगाएंगे तो वो 3 अंक बाद लगेंगे, 104। तो ये देखो बिना भाग किए जो है दशमलव प्रसार निकल आया। तो उम्मीद है दशमलव प्रसार जो है सबकी समझ में आ गया हुई। अगर नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख लो। अब ऐसे तो ये है नहीं एक बार देखो हाँ समझ में आ गया, पहले ही तो पढ़े नहीं हो तो कैसे समझ में आ जाए। हाँ तो कोशिश करो वीडियो दोबारा देखो और अच्छे से, एक बार अगर कायदे से तैयारी कर लो तो दोबारा पढ़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिवीजन तो बहुत ही ज़रूरी है, मैथ ऐसे आई ना, ठीक है। तो कोशिश करो जो है वीडियो एक बार देखो और दोबारा जितने क्वेश्चन है दशमलव प्रसार से रिलेटेड, बिना भाग के दशमलव प्रसार बताना, जो भी है परिमेय संख्या सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो नहीं आते हैं तो वो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पता है ना, नीचे जाके देखो वहाँ पे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया है, तो वहाँ पर क्या करो
फ़ोटो खींच के क्वेश्चन भेज दो, सॉल्यूशन जो है तुरंत का तुरंत मिल जाए। ठीक।